हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो मैं आपको कह रहा हूँ टॉप 25 ईडीएम फ्रेज ऐसे ईडीएम है ना जो आपके कोस्ट गार्ड में, मैं कह रहा हूँ 25 यहाँ पे है रिपीटेड है। इसमें से 10 ऐसे होंगे ना कि जो इस बार के भी सारे शिफ्ट में मिला के 10 तो कम से कम आ ही जाएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देते रहा हूँ, ठीक है। 25 में ये 10 तो आने फिक्स है। बाकी के जो 15 होंगे उनके 50-50% चांसेस है, आ भी सकते हैं नहीं भी, बट 10 पे जो होंगे ना इसमें, अब ये फिक्स नहीं कि 25 में कौन 10 लगातार आएंगे, बट 10 तो रिपीट होने ही होने, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इनको छाट के निकाला है। अब पिछले कई सालों के पेपर्स को मैं देख रहा था रिव्यू को देख रहा था, उसके बाद मैंने निकाला। काफ़ी टाइम लग गया। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट जाओ। और लगे हाथ में आपसे बता दूं ना कि अगर आप वोकैबलरी आपकी खराब है तो आप हमारा वोकैब का पीडीएफ बाई कर सकते हो। कोस्ट गार्ड एग्जाम, एयरफोर्स एग्जाम, नेवी एग्जाम सब में काम आएगा। 600 वोकैबलरी इसमें, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग मिस्टेक सब कुछ है। इसको आप एग्जाम से पहले रट जाओ। आप किसी भी एग्जाम को दोगे 80% के आसपास वोकैबलरी यहीं से आएगी, ठीक है। इसको बाई करने के लिए या तो आप व्हाट्सअप कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई कर लो। साथ ही साथ हमारे मैथ के पीडीएफ को भी बना के एग्जाम से पहले पढ़ लो, ठीक है। कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए मैथ की कंप्लीट चैप्टर वाइज हमने दे रखी है सॉल्यूशंस के साथ। मैथ में तो वीडियो सॉल्यूशन का लिंक हो जाएगा, तो व्हाट्सअप करो। और साइंस अगर आपकी खराब है तो जनरल साइंस जो है ना, कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी में जो सेक्शन 1 की साइंस आती है, वो सेक्शन 1 की मैथ, सेक्शन 1 की वोकैब और सेक्शन 1 की रीजनिंग, इनको बना के जाओ। मैं गारंटी देता हूँ मैथ में 95% चीज़ें सेम पैटर्न पे आएगी हमारी पीडीएफ से। रीजनिंग 100% सेम पैटर्न पे आएगी हमारी पीडीएफ से। वोकैबलरी 80% हमारी पीडीएफ से आ जाएगी। 70 से 75% चीज़ें साइंस की पीडीएफ से देखने के लिए मिलेगी। साइंस में तो 100% नहीं कह सकते, बिकॉज वो जीके की तरह एक बड़ा सेक्शन होता है। तो 70 से 75%, 80% तक चीज़ें मिनिमम आपको पीडीएफ से देखने के लिए मिल जाएगी। इसको बाई करने के लिए लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया या फिर हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो, वहीं पे पेमेंट करो और वहीं पे पीडीएफ आपको दे देंगे वो लोग, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है द बॉल इज इन योर कार्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब बॉल आपके कार्ट में आ गया। जैसे बहुत सारा गेम खेलते हो ना, बहुत सारे ग्रुप में लोग बैठे हुए होते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, याद हो जाएगा अभी। अब बॉल फेंका फेंकी कर रहे हैं। अब जिसके पास बॉल गया मतलब अब उसकी बारी हो गई। अब वो गेम को कंटिन्यू करेगा। जैसे खो खो में भी आपने देखा होगा, कोई चीज़ दौड़ते रहता है, जिसके पास ले जाके धप्पा बोलता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब जिसको पीछे से जाके रुमाल या फिर जो भी देते हैं ना वो देते हैं, मतलब वो बंदा उड़ जाता है, अब उसकी बारी आ जाती है। तो वही चीज़ है। अब बॉल आपके कोर्ट में आ गया तो मतलब आपकी बारी हो गई। क्लियर है? इट्स योर टर्न टू प्ले। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी इसका सही था। आगे देखो, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? ब्रेक अ लेग का मतलब होता है ना कि जैसे सौभाग्य होना, बढ़िया, मतलब आज का लक बढ़िया होना, गुड लक होना। क्लियर है? एक चीज़ मैं इसमें रिपीट नहीं करना चाहूँगा, मतलब एक ही बात को छेड़ना क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर समझो। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। अब गुड लक का हिंदी समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे लोग जानते होंगे। और इनकी पीडीएफ को ना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे A2Z स्टडी तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पेड वाली पीडीएफ नहीं, फ्री वाली पीडीएफ मिलेगी। पेड वाली पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप करके बाई करोगे, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है हिट द नेल ऑन द हेड। तो ये तो कम से कम मेरे को लगता है ना ये परेशान कर देते हैं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके। इसका मतलब होता है हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब कोई काम बढ़िया से करना है। मतलब कहते हो ना एकदम परफेक्ट काम किए हो एकदम, ठीक है। वही कहते हो ना पट से हेड शॉट, तो वही है, बढ़िया निशाना लग रहा है। डू समथिंग परफेक्टली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ पेनी फॉर योर थॉट्स, ठीक है। पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब होता है सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला जो इंसान है वो क्या सोच रहा है आपको पता चल जा रहा है, ठीक है। टू नो व्हाट समवन इज थिंकिंग, क्या सोच रहा है उसको पता चल रहा है, इसी को कहते हैं। आई कह रहा है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है ना गलत इंसान पे डांटना, ठीक है। या फिर गलत इंसान को ना, मतलब मान लो एक तरीके से कहते हैं, मान लो गलती किसी और ने किया, डांट किसी और को रहे हो, ठीक है, सजा किसी और को मिल रहा है, हम लोग गलत किसी और को ठहरा रहे हैं, लेकिन जिसने गलती किया उसको कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। तो वही चीज़ है, जिसने गलती नहीं किया वो फिर भी उसका जिम्मेवारी हो जाता है। तो कहते हैं ना मेक अ मिस्टेक इन जजमेंट, मतलब आपने गलत कर दिया। मान लो इसका मतलब ये हुआ ना कि मान लो गलती इस इंसान ने किया, डांट हम इसको रहे, तो मतलब हमारी जजमेंट गलत थी, हम इसको गलत समझ बैठे, तो हमने गलती किया ना यहाँ पे। तो इसका मतलब हो जाएगा मेक अ मिस्टेक इन जजमेंट। क्लियर है? या फिर आप इसका देखो हिंदी इसका समझ जाओ, वार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब, बिकॉज इनके लैंग्वेज चेंज करके आते हैं, समथिंग कुछ और भी लिख देगा इनको अपने लैंग्वेज में, उसका हिंदी समझ लेना। ईडीएम का इन द सेम बोट का मतलब होता है ना, अगर आपको पता हो तो मैं बता, नहीं पता हो तो मैं बता दूँ। इन द सेम बोट का मतलब होता है बिल्कुल एक ही हालत में, ठीक है।
जो आपका सिचुएशन है वही मेरा सिचुएशन है, इसको कहते हैं इन द सेम सिचुएशन। ठीक है, इन द सेम सिचुएशन इज द करेक्ट आंसर है इसका। आगे देखो 7 नंबर क्या, किलिंग 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। ये भी बहुत बार मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ इस चीज को। मैं देखता हूँ कि मतलब ये चीज ऑलमोस्ट पिछली बार भी 2 शिफ्ट में आई थी कि 2 से 3 शिफ्ट में आई थी, और 2000 मेरे को लगता है 22 में ना, दोनों में जैसे पहला वैकेंसी और दूसरे वैकेंसी में, दोनों वैकेंसी में पूछा गया था, और दूसरे वैकेंसी में दोनों 2 या 3 शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था, किलिंग 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। किलर है इसका मतलब होता है ना कि एक काम को करके आप 2 चीज अचीव कर ले रहे हो, मतलब कहते हैं ना एक तीर से 2 निशाना, वही चीज है, टू अचीव 2 थिंग्स एट वंस, एक बार में 2 चीजों को अचीव कर लेना। क्लियर है। 8 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, पुल समवंस लेग। पुल समवंस लेग का मतलब क्या हो जाता है, आराम से आप समझ सकते हो, किसी को परेशान करना। ठीक है, अच्छा आंसर आ गया क्या सामने टू एनोय और टीज समवन, तो किसी को परेशान करना का मतलब होता है टू पुल समवंस लेग। आगे देखो, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब होता है बहुत ही मूसलाधार बारिश होना, तो ये तो 9th-10th में ही पढ़ते आ रहे होगे। रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, जो कहते हैं हेविली रेनिंग। ठीक है, इट्स रेनिंग हेविली। आगे देखो, अगला कह रहा है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, पीस ऑफ केक का मतलब होता है ना, जैसे कि वो बहुत ही आसान काम है, ये तो मेरा क्या तो नहीं, तो मेरा बाएं हाथ का काम है, लेफ्ट हैंड का काम है ये, तो वही चीज़ है पीस ऑफ केक है, ये तो बहुत ही आसान काम है, आसान काम है, इजी टास्क है, इसको कह सकते हो एन इजी टास्क। ठीक है, आगे देखो, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ का बहुत ज़्यादा महंगा हो जाना। ठीक है, महंगा होना, कॉस्टली होना, तो ऑप्शन में कुछ दिख रहा है क्या, कॉस्टली का, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी में बहुत ज़्यादा महंगा। अच्छा, एक्सपेंसिव नहीं, वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, मैंने डी तो पहुंचा ही नहीं था, दोनों का मतलब वही हो गया, महंगा। अब दोनों में अगर क्या करना हो तो बहुत ज़्यादा जो महंगे को बता रहा है उस पर ध्यान दो। ठीक है, इसका मतलब हुआ बहुत ज़्यादा महंगा, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे मैंने उम्मीद ही नहीं किया था कि ऑप्शन में ऐसा कुछ भी होगा, और आपके साथ भी हो सकता है ऑप्शन बी देख के यहीं पे टिक कर दोगे और एग्जाम वाले बैठे होंगे ऐसे करके, तो लगेगा अच्छा अच्छा, वेरी एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा महंगा, कहने का मतलब इनका। आगे देखो, 12 नंबर होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब बिल्ली बैग से बाहर निकल जाए। जैसे कि आप कह रहे हो ना, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कहीं बिल्ली अलाउ नहीं है, आप बैग में छुपा के ले जा रहे हो, अचानक से बिल्ली निकल गई, आपका सब कोई राज जान गया, आपका सीक्रेट सबको जान गया, अच्छा अच्छा तो बिल्ली लेके आया, यहाँ पे मना था ना बिल्ली लाना, मतलब सीक्रेट को जो आपका था ना वो रिवील हो जाना, मतलब गुप्त बात जो है जो छुपी थी वो उजागर हो गई, तो उसी को कहते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। क्लियर है। आगे देखो, कह रहा है हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब क्या होता है, ये चीज़ बताओ। हिट द सैक का मतलब देखो 3-4 चीज़ें दी गई हैं, आपको लग रहा होगा कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, का मतलब हो गया कि जाओ सोने जाओ। ठीक है, सोने जा रहे हैं तो सोने कहाँ जाओगे, खटिया पे, बेड पे, यही ना, गो टू बेड। ठीक है, बेग नहीं, बेड पे जाना, सोने जाना, तो ये भी बहुत बार एग्जाम में यार देखो, बहुत लोग ना इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। हिट द सैक का मतलब उम्मीद कर लेते हैं किसी चीज़ को मारने से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में भी डाल देगा कुछ मारने से रिलेटेड, तो आप कहोगे अच्छा अच्छा ये मारने पीटने वाला है, नहीं नहीं वो नहीं है, इसका मतलब है बेड पे जाना सोने के पर्पज से। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, एन एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है, सब वंस आई मतलब किसी के आंखों का प्यारा होना, बोलते ना कि आंखों का प्यारा बहुत दुलारा, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, तो वही हो गया, जो बहुत ज़्यादा जो होगा किसी का प्रीसियस है, दुलारा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, समथिंग वेरी प्रीसियस, जो बहुत ज़्यादा मतलब मूल्यवान है, प्रिय मतलब प्रीसियस मतलब बहुत ज़्यादा मूल्यवान होना, कीमती होना, कीमती आपके लिए है तो आपके लिए प्रिय है, तो ये चीज़ उम्मीद कर लो। अगला है अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पढ़ के कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मतलब होता है ना बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, का मतलब जो चीज़ आपके पास है उसी चीज़ से आप किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब हो गया टू बी कनेक्ट विथ वाट यू है, जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ से कनेक्ट हो जाना। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये सिर्फ एक बार पूछा गया था। आई कह रहा है अ ब्लेसिंग इन डिस्कस। ठीक है, ब्लेसिंग इन डिस्कस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2 आप अर्थ निकाल लेते हो, कभी कभार लगता है ना कि देखो वरदान के रूप में अभिशाप, कुछ लोगों को लगता है कि अभिशाप के रूप में वरदान, बट इसका मतलब होता है ना कि जिस तरह लग रहा है कि कोई चीज़ हमारे लिए अच्छा नहीं लेकिन फिर भी वो अच्छा साबित हो जाता है। ठीक है, मतलब अभिशाप के रूप में वरदान हो जाता है, समथिंग दैट सिम्स बैड बट इट एक्चुअली गुड। ठीक है, ये जो चीज़ है, अब ये दोनों एक दूसरे की ऑप्शन ए और बी थोड़े से उल्टे उल्टे हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका।
क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब होता है ना व्यर्थ की पछतावा करना, ठीक है। जो चीज मतलब होता है ना कि क्या कहते हैं, जो चीज आपने किया ना हो या फिर जो चीज आपसे हुआ ना हो उस चीज के लिए भी पश्चाताप करना, वही चीज है। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर होगा। टू कंप्लेन अबाउट अ सिचुएशन दैट कैन नॉट बी चेंज, या फिर मतलब होता है ना कि जो चीज आपने किया ना हो अब वो चीज उस पर भी पछता रहे हो, अब पछतावा करने से क्या होगा, वो बदलेगा तो नहीं। तो कहने का मतलब वही है। और ये एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ऑप्शन सेम टू सेम हो, ऑप्शन चेंज कर दिए जाएंगे। इसका हिंदी याद करना मेन पर्पस है, ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है व्यर्थ का पछतावा करना। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना। जब घुमा फिरा के बातें कर रहे हो तो आप डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्ट बात कर रहे हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, हिंदी इसका समझ में आएगा तो ऑप्शंस को हम लोग पकड़ लेंगे। अगर हिंदी ना पता रहे तो ऑप्शन घंटा नहीं पकड़ने वाला अपना, ठीक है। तो हिंदी याद रखना आप। 19 नंबर क्वेश्चन है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ठीक है। मतलब देखो जो चीज कहते हैं ना कि सोया हुआ है तो उसको सोने दो पर उसको जगाओ मत, अदरवाइज हम पे हावी हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं जो चीज तो सोया है मतलब जो मतलब परेशानी नहीं है तो उसको नहीं रहने दो। मतलब इसका मतलब हुआ ना कि अगर कुत्ता सोया है तो उसको सोने रहने दो, अदरवाइज इसका मतलब हो गया कि एक तरीके से हम कुत्ते को यहाँ पे परेशानी से रिलेट कर रहे हैं कि आप परेशान अगर नहीं है तो परेशान मत रहने दो। टू नॉट कॉज प्रॉब्लम बाय लिविंग थिंग्स एज दे आर, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, जो चीज जैसे उसको रहने दो। क्लियर है। 90 नंबर कह रहा है ब्रेक द आइस का मतलब होता है ना चुप्पी तोड़ना, ठीक है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। और इसमें मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे भाई चुप्पी तोड़ने से संबंधित। चुप्पी तोड़ना का देखो मतलब होता है ना कि जैसे कि बहुत लोग हैं वहाँ पे सब कोई शांत शांत है और कोई एक दूसरे से बोल नहीं रहा है, ठीक है। बट आपने क्या किया, कुछ बोला, फिर सारे लोग बात करने लगे, तो वैसे सिचुएशन को क्या कहोगे। अब वैसा तो कुछ ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब यहाँ से समझ में आना चाहिए टू मेक अ सिचुएशन लेस टेंस, मतलब जो सिचुएशन पहले से तनाव में है तनाव कम कर दिया। मतलब जब सब इसका मतलब से निकालना ऑप्शन से, अगर हिंदी पता होगा तो हिंदी पता रहेगा तो आप आराम से ऑप्शन से निकाल लोगे। इसका मतलब वो मान लो बहुत सारे लोग हैं आपस में टेंशन है सबके बीच में, बट वहां पे आपने बातचीत शुरू कर दिया तो वहां पे टेंशन कम हो गई। टू मेक अ सिचुएशन लेस टेंशन, अब बातचीत शुरू करके तो अर्थ से रिलेट करके भी ऑप्शन इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये चीज मैं जानबूझ के दे रहा हूँ। और ऐसे ऑप्शन जब दिखते हैं ना तो बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं समझने में कि कौन सा चूज करूँ कौन सा छोड़ूं। एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है ना जले पर नमक छिड़कना। टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, ठीक है। तो मतलब पहले से जो चीज खराब है उसको और खराब कर रहे हो। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी सुनने के लिए क्या है ना आप अटेंटिव हो, लिसन केयरफुली, कोई चीज आराम से मतलब ध्यान से सुनो। ओके। 23 नंबर है बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमक, इसका मतलब होता है नर्वस होना, ठीक है। पेट में तितलियां उड़ रही है, इसका मतलब होता है नर्वस फील कर रहे हो। क्लियर। 24 है ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज का मतलब क्या होता है भाई साहब, तो एग्री विद समवन, डिस्चार्ज विद समवन, इग्नोर समवन या फिर मेक समवन एंग्री, क्या हो जाएगा। तो सेम पेज का मतलब होता है ना ऑन द सेम पेज, हाँ ठीक है। वो जो कह रहे हैं हम भी वही कहते हैं, हम एग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो टू एग्री विद समवन, किसी से एग्री कर जाना। डोंट जज, ये देखो बहुत ट्रेंड में आजकल यूट्यूब पे, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, पिछली बार आया था कि किसी बुक के कवर को देख के ना बुक के बारे में जज मत कर लो। क्लियर है। मतलब किसी की बाहरी चीज को देख के उसके अपीयरेंस को देख के ना जज मत करो। तो करेक्ट आंसर सी है, डू नॉट जज समवन बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। तो बाहरी चीजों को देख के मत समझ जाओ कि वो इंसान भी वैसा होगा। क्लियर है ना। तो ये चीजें रट जाओ। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हो तो A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। और ऐप पे जाके सेक्शन 1 के लिए कॉम्बो टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो जस्ट 110 रुपए में 20 टेस्ट सीरीज, या फिर 69-70 रुपए इसकी भी टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 10-10 टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सेक्शन 1 के लिए, कोस्ट गार्ड नवी के लिए। और साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी होगा, जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी वीडियो सॉल्यूशन देख लेना भाई। बाकी गाइस ऐप को डाउनलोड करो। ये टेस्ट सीरीज है, ये PDF नहीं है। टेस्ट सीरीज अलग चीज है और बाकी ये सारी PDF अलग चीज है। जो भी जानकारी ज्यादा लेना आप व्हाट्सअप करके इनकी प्राइस पूछ लो, पेमेंट कर दो, वहीं पे PDF आपको दे दी जाएगी, ठीक है। बाकी गाइस जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, A to Z स्टडी ऐप को A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो और A to Z स्टडी यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। बाकी गाइस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट करके बताओ जरा आपने 25 में से कितना सही किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना जरूर।